पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती, ग्रामे वा यदि वारणे पुण्या सर्वत्र नर्मदा, नर्मदा संगम यावद यावत् चाम्रकंटकम, तत्रांतरे महाराज तीर्थकोट्यु दश स्थिता। भारत देश नदियों का देश है। हमारे देश में कई नदियां हैं, लेकिन सभी नदियों में नर्मदा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में मां नर्मदा सर्वोपरि है। कहा जाता है मां नर्मदा में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। व्यक्ति के रोग मां के पवित्र जल में डुबकी लगाने से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में मां नर्मदा के बारे में व्याख्या की गई है। कहते हैं जो मां नर्मदा की भक्ति करते हैं, उनका श्रद्धा से रतन करते हैं, उन्हें कभी भी सांप नहीं काटता। पुराणों में मां नर्मदा की उत्पत्ति के पीछे कहानियाँ काफी प्रचलित है। भारत के मध्य भाग में पूरब की तरफ से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश एवं गुजरात की प्रमुख नदी है। मां नर्मदा को गंगा के समान पूजा जाता है। मां नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक शिखर से हुई है। मां नर्मदा के उद्भव स्थल से लेकर इसके समुद्र संगम तक करीब 10 करोड़ तीर्थ बने हैं। मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है। मां नर्मदा को मैकाल से निकलने के कारण मैकाल कन्या भी कहते हैं। स्कंद पुराण में इसका संपूर्ण वर्णन रेवाखंड के अंतर्गत बताया गया है। मां नर्मदा की धारा पहाड़ों की चट्टानों से गुजरते हुए भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के ऊपर से बहती है। अमरकंटक के सुंदर सरोवर में स्थित शिवलिंग से निकलने वाली नर्मदा नदी की पावन धारा को रुद्र कन्या के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटी सी जगह से निकलने वाली मां नर्मदा आगे चलकर अपना विशाल रूप धारण करती हैं। इस पवित्र नदी के तट पर अनेकों तीर्थ बने हुए हैं जो अपनी खास महत्वता रखते हैं। मां नर्मदा के उद्भव स्थल से लेकर इसके समुद्र संगम तक करीब 10 करोड़ तीर्थ बने हैं। मां नर्मदा के इन तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। मां के प्रमुख तीर्थ स्थान में उद्गम स्थल कपिलधारा, दूधधारा, शुक्ल तीर्थ, मांधाता, शूलपाणी, भेड़ाघाट, भरौंज प्रमुख है। मां नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंत में गुजरात में पहुंचकर तकरीबन 1310 किलोमीटर की दूरी तय कर भरौंज के आगे खंभात की खाड़ी में समुद्र में समा जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार मां नर्मदा की परिक्रमा का विशेष प्रावधान है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं मां नर्मदा की परिक्रमा कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। पुराणों में मां नर्मदा के लिए कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त पापों का नाश होता है। अमरकंटक से बहकर आती हुई मां नर्मदा जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में आती है, जहां नर्मदा जलप्रपात काफी प्रसिद्ध है। पद्म पुराण एवं मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा नदी कनखल में, सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, लेकिन चाहे ग्राम हो या वन, नर्मदा नदी सभी स्थानों में पवित्र है। मां नर्मदा के दर्शन मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि सरस्वती नदी में 3 दिनों में 3 बार स्नान करने से, यमुना नदी में 7 दिनों तक स्नान करने से और गंगा नदी में सिर्फ एक स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार श्राद्ध के योग्य तीर्थ स्थल की सूची इस प्रकार है। मां नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के लिए योग्य बताया गया है। मां नर्मदा की उत्पत्ति रुद्र के शरीर से हुई है। अमरकंटक से उत्पन्न हुई मां नर्मदा के इस पवन स्थल को महेश्वर और उनकी पत्नी का निवास स्थान कहा गया है। सभी नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा नदी पितरों की पुत्री है, इसलिए इस नदी के तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करने से अक्षय प्राप्त होता है। मां नर्मदा के उद्गम की कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव तपस्या में बैठे थे तो उनके पसीने से मां नर्मदा प्रकट हुई थी।
भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुई मां नर्मदा ने अपने अलौकिक सौंदर्य की ऐसी चमत्कारी लीलाएं बताई कि शिव पार्वती भी अचंभित हो गए थे। मां नर्मदा के अलौकिक रूप को देखते हुए भगवान ने कहा कि देवी, तुमने हमारे दिल को काफी हर्षित किया है, आज से तुम्हारा नाम नर्मदा हुआ। मां नर्मदा के अर्थ को समझे तो नर्म का मतलब होता है सुख और दा का अर्थ देने वाली। मां नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मां नर्मदा नाम ही सर्वमान्य है।